हाय डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए एक्सरसाइज 2.2 के आप क्वेश्चन हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराएंगे। कह रहा है एक त्रिभुज बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके मूल -2, -3 और -1 है। क्या कह रखा है, दिया है अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -3 व गामा बराबर जो है -। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको जोड़ दीजिए। -2 फिर प्लस -3 प्लस -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, सभी माइनस में है तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 1 3 2 5 और 1 6 -6 हो जाएगा। दो मूलों के गुणनफल का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यानी -2 गुणे -3 प्लस बीटा गुणे गामा यानी -3 गुणे -1 प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा है -1 इंटू -2, ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 माइनस प्लस इंटू प्लस 3 3 2 माइनस प्लस यानी 2, सॉरी ये सब प्लस मिलेगा, कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11, ये हो जाएगा आपका 11। फिर होता है मूलों का गुणनफल तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या हो जाएगा, -2 गुणे -3 गुणे -1, तो 3 दूनी 6 माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का नम 6 यानी माइनस। ये आ गए आपके सभी मान। सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद, इसलिए अभीष्ट त्रिघात बहुपद, इसके लिए सूत्र होता है s³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है आपका फॉर्मूला। वैल्यू कर लीजिए, माइनस होता है, क्या हो जाएगा, x³ माइनस इसका मान लिखना है -6, तो माइनस प्लस 6x हो जाएगा, 6x²। फिर इसका मान लिखना है 11 आया है प्लस x इंटू x यानी प्लस 11x, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है -6, तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस हो गया प्लस 6, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 आप कर लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 13 आप इसी तरह कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा बहुपद f(x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के मूल हैं, तब 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा प्लस 1/, गामा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, देख लीजिए। f(x) फंक्शन क्या दिया है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d,
तो ये 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा बराबर क्या रहेगा, तीन को एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए अगर इसके नीचे अल्फा है तो इसमें बुरा होगा बीटा इंटू गामा का, प्लस इसके नीचे बीटा अगर है तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू गामा, इसके नीचे गामा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गामा को छोड़कर अल्फा इंटू बीटा। ठीक, देखिए ये एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, और ये बराबर होता है आपका C/A, और मूलों का गुणनफल क्या होता है -D/A। ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया C/D माइनस। ठीक, इस तरह ये आंसर है इसका आपको। ठीक है, इसका मान क्या करना था ना, ये होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि बहुपद x³ - x² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा बीटा और गामा है, तब आपको 1/अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू गामा प्लस 1 गामा इंटू अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या आपको दे रखा है, f ऑफ x इक्वल टू x³ - ax² प्लस bx प्लस c, तब हमें किसका मान ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू 1/बीटा इंटू गामा प्लस 1/गामा इंटू अल्फा, इसका मान निकालना है। तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, सभी में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। ठीक, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा है तो क्या नहीं है, गामा नहीं है, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ बीटा इंटू गामा है, क्या नहीं है, अल्फा नहीं है। यहाँ अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा है, बीटा नहीं है। यानी ऊपर वाला क्या है, मूलों का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और नीचे है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है -D/A, और मूलों का गुणनफल -D/A। A कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा B/D हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ डी की जगह पर क्या है, डी की जगह पर B है और B की जगह पर A है। नहीं, डी के पर आपका C है, तो इसका आंसर हो जाएगा A/C। एक बार थोड़ा गौर कर दीजिए आप लोग, शायद ना समझ में आए। जैसे ये तो फार्मूले के हिसाब से हुआ, हमारा इस सूत्र में जो है जैसे AX³ होता है तो A तो है, B के जगह पर हमारा क्या है, ये माइनस B के जगह पर -A है। ठीक, और फिर D के जगह पर C है। तो सवाल भी माइनस, ठीक, तो D के जगह पर -C है, तो दोनों चूंकि माइनस थे तो ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया A/। ठीक, क्वेश्चन के कारण जो हमारा B है वो -A है और जो D है वो -C है, तो इसलिए इसको रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 5x³
माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 को 3 माइनस 2x प्लस x² से विभाजित करो, यानी भाग दीजिए और विभाजन का जो है विभाजन एल्गोरिथम से सत्यापन करें। तो क्या करेंगे, क्या कह रहा है, इससे इसको भाग देना है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं x² माइनस 2x प्लस 3, इससे हमें किससे भाग देना है 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14, इससे इसको भाग देना है। अब देखिए हमारी शर्त क्या होती है, जो पहला टर्म होता है इसको गायब करना रहता है, और इसको गायब करने के लिए इसमें कुछ गुणा करना पड़ेगा। जैसे 5x² हमारे पास x² है, इसमें अगर हम 5x से गुणा कर दें तो ये घात 2 1 3 हो जाएगा, और 5 का इससे गुणा 5x³ हो जाएगा। ठीक, फिर इसका इससे भी हुआ तो 5 × 10, और x का x से एक घात यहाँ 2 स्क्वायर, फिर इसका इससे भी गुणा होगा 5 × 15 और 7 में आपका x घटाएंगे माइनस माइनस, ये घट जाएगा आपका 0 हो गया, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 13x² में से 10x² चला जाएगा तो माइनस 3x² बचेगा। ठीक, ये भी माइनस है तो 21 में से 15 जाएगा, 15 6 21 प्लस 6x, प्लस इसलिए आया कि ये ज़्यादा बड़ी संख्या है, माइनस 14। अब इसको -3 लाना है, यहाँ कुछ नहीं है तो -3 से बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा -3x², -3 का इससे माइनस प्लस 3 × 6x, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 × 9, आप चाहे तो घटा दीजिए, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये माइनस माइनस प्लस 9, तो 9 14 में से कट जाएगा, 9 5 14 -5। ठीक, ये -5 जो आपका क्या आ गया शेषफल। अब कह रहा सत्यापन कीजिए, ये तो आंसर हो गया। सत्यापन कैसे करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर क्या होता है BQ प्लस R। ठीक, ये तो होता है, इसको क्या कहते हैं, ये आपका A होता है, ये आपका B होता है, ये Q होता है, और जो रिमाइंडर होता है उसे R कहते हैं, ये R होता है। ठीक, तो रखेंगे A बराबर हमारा क्या है, A के बराबर इसलिए आते हैं, तो B आपका है x² माइनस 2x प्लस 3, Q कितना है, Q है 5x माइनस 3 और प्लस R कितना है -5। ठीक, यहाँ से B, ये आपका Q और ये R, इसका मान रख देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़े। अब देखिए सत्यापन में पहले तो हम इसका गुणा करेंगे, इसका x² माइनस 2x प्लस 3 इंटू 5x माइनस 3 प्लस -5। देखिए गुणा करने का नियम ये होता है, इससे पहले पूरे का गुणा, इससे इसको, इससे इससे, फिर इससे इसको, इससे इसको, फिर इससे इसको और इससे इसको, यानी इस
तरफ गुणा करते हैं आप, तो एक्स स्क्वायर का गुणा 5 से 5x³ हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणा 3 से -3x² हो जाएगा। अब आई वाली -2x की, -2x किससे गुणा, तो 5 × 10 -10x, -2 का इससे तो -+2 × 6x आया। 3 का नंबर, 3 का 5 से 5 × 15x, 3 का -3 से 3 × 9 और -5, इसको भी ले लिया गया। क्या हो जाएगा 5x³ माने प्लस होता है, 10 × 3 = 13x², 15 × 6 = 21x और माने प्लस 9 × 5 = 14। ठीक, इसी के बराबर आ गया ना, ये सत्य आपको मिल रहा। ठीक, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कल बताएंगे, आप लोग लगाते रहिए। अगर पिछले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। हाँ, एक बात और है, 1.1 के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे नहीं लगा पाए हैं क्योंकि उस समय वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था, तो उसके जो है कुछ क्वेश्चन जो है 16-17 तो क्लियर आए थे, उससे पहले के क्वेश्चन कल सॉल्व कराया जाएगा। एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। आप लोग नोट तैयार कर लीजिए, काफ़ी अच्छी होंगी जैसे ही स्कूल लगने लगेगा। थैंक यू।